चलो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू था ना। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन अ कर्व y equals to under root of x minus 3 where the tangent is parallel to line, where tangent is parallel to line सिक्स एक्स प्लस 3y, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो टेंजेंट के क्वेश्चन तो हुए थे हमारे, हुए थे ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला था, एकदम सिंपल था। सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। तो अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड पॉइंट ऑन अ कर्व, कर्व पे जो पॉइंट है किसका, ये कर्व है, यहाँ पे ये जो टेंजेंट पे ये पॉइंट रहता है, ये पॉइंट फाइंड करने को बोला। उसमें उसने क्या बोला है, कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वेशन है इसका, ये इक्वेशन है। और ये क्या बोला है उन्होंने, ये कर्व को एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये पॉइंट निकालना है टेंजेंट का। पहले हमको पॉइंट दिया रहता था, पॉइंट गिवन रहता था, अब पॉइंट गिवन नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या बोला, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट क्या एक लाइन को पैरेलल है, ये टेंजेंट है, इसको एक लाइन पैरेलल है, उसका इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, पॉइंट। सपोज ये पॉइंट ए बी है या फिर एक्स वाई है, कौन से पॉइंट है, एक्स और वाई। वैसे हम लोग x1 y1 बोलते हैं इसे, x1 y1 है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हो बताओ। पहले स्लोप निकालेंगे, किसका, टेंजेंट का, बाय यूजिंग कर्व, कर्व का यूज करके स्लोप निकालेंगे। और इस पैरेलल लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस पैरेलल लाइन का स्लोप और ये स्लोप दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट और लाइन क्या है, पैरेलल। उसको इक्वेट करने के बाद पॉइंट मिल जाएंगे आपको, एक पॉइंट मिलेगा, दूसरा निकालना रहेगा, तो इस इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। और फिर क्या करते हैं हम लोग, x के जगह जो आया उसका फिर से डेरिवेटिव, x माइनस 3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का 0। तो यही आंसर आएगा dy बाय डी एक्स का। ये स्लोप हो गया, क्योंकि एट पॉइंट पता नहीं है हमें, हमने सपोज कर लिया x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू y ही है, हमें पता नहीं है x और y की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, जो लाइन पैरेलल है टेंजेंट को, उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, टेंजेंट को एक लाइन पैरेलल दी है, उसका स्लोप निकालते हैं। इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन के ऊपर से स्लोप निकालना है हमें। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में एक तो कन्वर्ट करो, या फिर क्या करो, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, m इक्वल्स टू माइनस a बाई बी होता है। m इक्वल्स टू क्या होता है,
माइनस ए बाय बी, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये, m इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी। तो क्या हो जाएगा फिर m इक्वल्स टू माइनस 6/3, मतलब m इक्वल्स टू -2, m इक्वल्स टू -2 है और m इक्वल्स टू ये भी m ही है ना, ये भी m है। इक्वेट कर दो इन दोनों को, इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा फिर -2 इक्वल्स टू 1/√, में x - 3। अच्छा, यहाँ पे इस 2 को इधर भेज दिया, -4 इक्वल्स टू 1/x - 3। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, स्क्वायर करेंगे फ्रॉम वन एंड, x - 3 को तो -4y इक्वल्स टू 0, वैसे भी हो सकता। इसका स्क्वायर किया तो 1/x - 3, इसको इधर भेजेंगे 16x - 3 इक्वल्स टू 0, बराबर। मतलब x इक्वल्स टू 3/16, x की वैल्यू 3/16, हाँ राइट। x इक्वल्स टू फिर 48/16, मतलब x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। वैसे ही हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो y क्या है आपका, y इक्वल्स टू √x - 3, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट क्या मिल गया आपको, 3, 0। बोला क्वेश्चन लिख लिया ना, y इक्वल्स टू x³। अब ये परपेंडिकुलर वाला एक क्वेश्चन है। y+1, कौन नॉर्मल ही रहती, परपेंडिकुलर मतलब उसको नॉर्मल रहेंगी, नॉर्मल सिर्फ इस साइड में रहेंगी। अब वो लाइन परपेंडिकुलर है, करो पट से, काय म्हटलं, कुठे इथे
ये इधर जाएगा तो इधर 1 बचेगा ना। कब बोला था? क्यों नहीं सुना? क्यों माइनस? अब जो भी आएगा आंसर अंडर रूट में आएगा। क्या होता देखो, अंडर रूट में आंसर आएगा 25/4 मतलब 5/4 आएगा आंसर। नहीं 48, 49 माइनस 1/16। अब क्या बोला इसने? y इक्वल्स टू x³ माइनस 2x² माइनस x। तो हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा? dy/dx इक्वल्स टू, देखो x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 4x माइनस 1, ये dy/dx हो गया। अब इसका स्लोप, ये तो स्लोप कैसे निकाला हमने? कर्व के ऊपर से, है ना? कर्व के ऊपर से स्लोप निकाला। अब हमें स्लोप लाइन के ऊपर से निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालेंगे हम लोग। वो लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस a/b होता है स्लोप वैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस a/b मतलब माइनस 3/-1 मतलब 3। इन दोनों को डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते। ये स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है ना? हम अब क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट। जो लाइन पैरेलल रहेंगी टेंजेंट को, उसका स्लोप। तो निगेटिव रेसिप्रोकल करो, -1/3। इसको इक्वेट करना पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि वो लाइन पैरेलल नहीं है। वो क्या बोला उसने? परपेंडिकुलर बोला है। ये परपेंडिकुलर का हो गया, तो परपेंडिकुलर वाले लाइन से हम लोग पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल सकते। पैरेलल वाला स्लोप निकाला। इसको और इसको अभी इक्वेट करो। फ्रॉम 1 and 2 से सॉल्व कर लो।
है। ये बताने का है क्या क्वेश्चन? अरे ये परपेंडिकुलर लाइन बोला ना उसने। -3 परपेंडिकुलर -1/3 आ गया। अब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल रहेगा ना, ये भी स्लोप है ना। ये स्लोप कैसे निकाला हमने? कर्व का dy/dx निकाला, उससे स्लोप ही मिलता। और ये स्लोप कैसे निकाला? उसने बोला था एक कर्व है, उसको एक टेंजेंट है, ठीक है। हमें इसका स्लोप नहीं पता है, ये इसका इक्वेशन दिया था x³ -3x³ -2x² -x, ये इसका इक्वेशन था। किसका? इस कर्व का। तो अपने को टेंजेंट वही निकालना है, पॉइंट ही निकालना है, टेंजेंट और कर्व के। तो उसने क्या बोला अपने को? इसको लाइन एक परपेंडिकुलर है। किसको? इस टेंजेंट को। एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है। क्या फुटला नहीं रे। चलो फिर हो गया, ये समझ गया क्या? ओके। अब क्या करोगे आप लोग? इससे अपन ने ये निकाला, क्या निकाला? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया, तो ये पैरेलल लाइन का या फिर हम टेंजेंट का भी स्लोप बोल सकते हैं। तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करना है मतलब क्या होगा यहाँ पे? 3x² -4x -1 इक्वल्स टू -1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x² फिर वो बाकी की मेथड आती है आप लोगों को, फॉर्मूला मेथड से वगैरह सॉल्व करो उसे। हाँ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b² -4ac वाला नहीं क्या? -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac a। इससे करो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको घर पे सॉल्व करो फॉर्मूले से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व (3x² - y² equals to 8 which is parallel
टू लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ। कैसे करते इसका, समझा क्या ये बताओ, कैसे सॉल्व करने का। नहीं समझेगा तो कैसे होगा, ट्राई तो करना है। इसके जैसे दो क्वेश्चन हुए, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें पॉइंट निकालना था, पॉइंट पे ख़त्म होता था प्रॉब्लम। इसमें पॉइंट पे नहीं ख़त्म होगा, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। हाँ तो वो तो स्लोप, पॉइंट मिलेंगे उसके बाद ही इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहले तो पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ये क्या है, कर्व। और ये लाइन क्या है, पैरेलल किसको है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व विच इज पैरेलल टू लाइन, जो नॉर्मल है, टेंजेंट को पैरेलल है। कौन से लाइन को, वो कौन सी नॉर्मल, ये नॉर्मल को पैरेलल। हाँ तो वो ये हो गया फिर नॉर्मल को पैरेलल। ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका अगर स्लोप मिल गया तो इसका भी मिल जाता। तो इसका स्लोप क्या बनेगा, माइनस a बाई बी माइनस 1/3। ओके, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का dy बाई डी एक्स निकाल के, तो डिफ्रेंशिएट करो, 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x अपॉन 2y। मतलब ये एक हो गया स्लोप, और दूसरा स्लोप निकाला हमने, ये किसका स्लोप हो गया, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। हमें किसका स्लोप चाहिए, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, निगेटिव रेसिप्रोकल, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब माइनस वाई बाय 3x। ये स्लोप और ये स्लोप अब इक्वल रहेगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है। तो अब इक्वेट करो, माइनस वाई बाय 3x
इक्वल्स टू -1/3, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब x इक्वल्स टू वाई आ गया। अब सॉल्व कर सकते हो, x इक्वल्स टू वाई आ गया तो x इक्वल्स टू वाई मिल गया ना, तो अब पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई डाल दो, किस में डालते हैं, उसमें भी डाला तो भी चलेगा। x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है, तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो y इक्वल्स टू भी 1 ही आएगा। पॉइंट मिल गया आपको, 1 1 पॉइंट मिले। अब उसका क्या चाहिए अपने को, हाँ तो पॉइंट के पहले उसका स्लोप लगेगा, तो स्लोप कितना है -1/3, क्योंकि वो पैरेलल ही है ना, तो स्लोप कितना है -1/3। तो y इक्वल्स क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 में डाल दो, आपका इक्वेशन मिलेगा। बाबू सगळं रिवाइज पाहिजे, स्ट्रेट लाईन वगैरे आणायला पाहिजे ना आपल्याला, मग पक्क्याच समजते। नहीं इधर दूसरे इसमें पुट किया तो देखो पर क्या आता, तो 2 2 चलता ना, 2 2 ही आएगा ना। बोल ना रे, टू टू येते ना, 1 1 2 2 2 2 लो, 2 2 से नॉर्मली अपन इसमें ही पुट कर रहे हैं, इसके पहले के क्वेश्चन में इसमें ही पुट किया, इसमें मैंने इसलिए ये इजी दिख रहा है, इसलिए सिंप्लीफाइड होगा 2 2 आएगा तो वो इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगा। हाँ हो गया क्या, जैसे हम लोग हरदम कर रहे थे वैसे ही करो, आंसर मैच होगा।
कैसे समझा क्या क्वेश्चन ये? इफ y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टच द कर्व, ये लाइन क्या कर रही? कर्व को टच कर रही, मतलब सीधा सीधा नहीं बताया उसने, वो टच कर रही करके बता दिया, मतलब क्या हो गया वो? टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये, ऑलरेडी बताया अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये कर्व को कर रहे हैं तो कर्व से भी हम निकाल सकते इक्वेशन, ये कर्व के इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते, इससे भी स्लोप निकाल सकते। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वेट कर दो, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू मिलेंगी। सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन। ए बी चाहिए, ए बी रॉन्ग। चला सगळेच जण काढा। समझाने की आपको क्या बोला तो मैंने, ध्यान देते जाओ ना पहले इसमें क्या बोला है यहाँ पे। बाकी से चुप बसा, आप लोग सॉल्व करा। क्या बोला इसमें? इफ लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ने का, तभी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझना चाहिए, डायग्राम बनाओ, नहीं समझ रहा है डायग्राम बनाओ। क्या बोला? ये लाइन टच कर रही इस कर्व को, ये एक कर्व है, इस कर्व को एक लाइन टच कर रही। ये कर्व का इक्वेशन है क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। ये कर्व है, इसको एक लाइन टच कर रही, उसका इक्वेशन क्या बोला है उसने? y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। कर्व को जो लाइन टच करती उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सिंपल है, वो टेंजेंट है। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है हमको टेंजेंट का, यही हो गई टेंजेंट। टच कर रही इसलिए उसे टेंजेंट बोलते हैं ना हम लोग। जो टच करती, इंटरसेक्ट करती, उसे नहीं बोलते हम लोग। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इससे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। कैसे? इससे भी स्लोप निकाल सकते, इससे भी स्लोप निकाल सकते, इससे इक्वेशन निकाल सकते, ये तो ऑलरेडी गिवन है। हमें ए और बी फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे बाय यूजिंग कर्व। कर्व का यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व का यूज करके निकालना है। कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब क्या होगा? 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 2ax। b तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था,
2y को इधर भेजना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन वाई। ये क्या हो गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, टच कर रही ना कर्व को, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी है हमारे पास। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच टच द कर्व, नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच टच द कर्व, कर्व को टच कर रही मतलब दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट ही है वो। तो क्या है इक्वेशन? y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, तो y को उधर भेज देंगे, 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी माइनस 4 बाय माइनस 1 मतलब 4। स्लोप हो गया 4। ये स्लोप कोई अलग नहीं है, ये दोनों स्लोप एक ही है, दोनों स्लोप एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि दोनों भी टेंजेंट के निकाले, इसलिए हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए एक्स वाई इक्वल्स टू 4। एक्स और वाई दिया है वहां पे, एक्स कितना दिया है? 2 ए 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू 4। 2a इक्वल्स टू 4 3 आर 12। b कैसे निकालेंगे? a को पुट कर देंगे वहां पे और x और y की भी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हुआ? 3 की जगह 8 चाहिए। क्यों? ए एक्स अपॉन वाई है, ए कितना है? 3 है ना, इसलिए 3 4 3 12 12 अपॉन 2। ए मिल गया, एक्स और वाई है उसमें डालो। ह्या लाईनचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं 4 येतं, ठीक आहे. हे स्लोप झालं टँजेंट, तर एम इक्वल्स टू मायनस ए बाय बी, एम इक्वल्स टू 4 आलं, 4 पुट केलं इथे, ए इक्वल्स टू मायनस 4b, हे मायनस 4b त्या इक्वेशनमध्ये पुट केलं, बी इक्वल्स टू 3/5 येतं, अजून ए इक्वल्स टू मायनस 12/5 येतं. चुकवलं असेल ना काय ते काय? ए ची व्हॅल्यूज तर चुकली आहे ना. मायनस 4 2y dy बाय डी एक्स बरोबर आहे 2ax, b चा डेरिवेटिव 0, 2y अपॉन में गया, ax अपॉन y बचा. तुझं हे कसं काय आलं? ए इक्वल्स टू मायनस 4b, एमची व्हॅल्यू 4 टाकली, मायनस ए बाय बी. हां, बीला इकडे घेऊन गेला, इक्वेट केलं, मग मायनस 4b येते ना, याचं मायनस केलं तर म्हणतो ए इक्वल्स टू मायनस 4, अजून हे मायनस 4 त्या इक्वेशनमध्ये टाकलं, ए इक्वल्स टू मायनस 4b आहे. हां बी, मायनस 4b इथं टाकलं, बी इक्वल टू 3/5. बरोबरच आहे ना. माहित नाही ना, सगळेच जण काढा. आणि एक्स वायची व्हॅल्यू देऊ नका तर तेच काय
पूर्ण चुकला. क्या आया बी? बी कितना आया? -15. -15. ए आया 6 और बी आया -15. अरे कल के क्वेश्चन थे, कल के कौन से क्वेश्चन थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था, तो उसमें क्या पूरा सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं है बोरा. मैंने बताया था ना, डायरेक्ट जो पॉइंट दिए रहते उसको ऑप्शन में पुट करके देखो, आंसर आता. वो पूरे 5-6 क्वेश्चन लिए मैंने, देख लो आप लोग. आंसर अगर निकाले होंगे आपने तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है. मतलब डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जेई में सीईटी में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड में तो करना ही पड़ेगा. उसकी डायरेक्ट वो इस पॉइंट के लिए निकालने को बोलता ना, टेंजेंट की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन. तो जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे उसमें वैल्यू पुट कर दो, जो भी सेटिस्फाई करता होगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा. क्योंकि वो पॉइंट उस नॉर्मल पे और टेंजेंट पे लाई कर रहा है. अगर वो पॉइंट लाई करता है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब वो क्वेश्चन कुछ बड़ी बात नहीं है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, पूरी मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ बोर्ड में है तो बोर्ड में तो वैसे ही करना पड़ेगा. चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moves along a curve. A particle move along the curve 6y equals to x square plus 2. 6y equals to x square plus 2. पार्टिकल ये कर्व के ऊपर मूव कर रहा है. ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व. फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times, is changing 8 times as fast as x coordinate. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. क्या है, दिमाग लगता लगाओ. अरे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, अभी आते.
सब्जेक्ट घेतला ना तो सब्जेक्ट सांगा पूर्ण सांगा कोण करा कुठला सब्जेक्ट लावायचा क्या बोला है उसने अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व एक कर्व पे मूव कर रहा है कर्व क्या है 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसमें एक कंडीशन दे दी उसने फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम x कोऑर्डिनेट चेंज को हम dx बोलेंगे y कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वो dy ठीक है नहीं x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज y कोऑर्डिनेट बोला है कि y कोऑर्डिनेट तो y इक्वल्स टू 8x बोलोगे ना आप y इक्वल्स टू 8x नहीं लिख सकते लेकिन इसको क्यों नहीं लिख सकते डायरेक्ट उसने नहीं बोला y इज 8 टाइम्स ऑफ x ऐसे नहीं बोला चेंजिंग बोला है तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा मतलब dy 8 टाइम्स ऑफ dx ऐसे बोला है उसने तो dy बाई dx क्या हो गया फिर एक तो dy बाई dx मिल गया दूसरा निकाल नहीं सकते क्या वो दूसरा ये पार्टिकल काय पे मूव हो रहा है ये कर्व के ऊपर मूव हो रहा है पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव हो रहा है मतलब हम लोग इसका भी dy बाई dx निकाल सकते हैं ये dy बाई dx और ये dy बाई dx इक्वल ही रहेगा इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे 6 dy बाई dx पहले इक्वेशन क्या था आपके पास पार्टिकल मूव अलोंग ये लिखो पहले और फिर उसके बाद लिखो 6y एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6 dy बाई dx इक्वल्स टू 2x इधर जाके डिवाइड में तो dy बाई dx इक्वल्स टू x बाय 3 x बाय 3 इक्वल्स टू 8 x इज इक्वल्स टू 24 y की वैल्यू निकाल लो फाइंड पॉइंट ही बोला है ना उसने पॉइंट ही बोला है उसने y की वैल्यू आती 578 अपॉन 6 या फिर उसे यह आपका y हो जाएगा समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन समझ लो नहीं अब इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था उसने क्या बोला अब चेंज वाले क्वेश्चन आने ही वाले हैं आप लोगों को इसके आगे इसने क्या बोला अपने को x कोऑर्डिनेट जो अपन ने कंसीडर किया x कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसे हम dx बोलेंगे y कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसे हम dy बोलेंगे उसके बाद उसने क्या बोला y कोऑर्डिनेट इज चेंज एज फास्ट एज 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट तो चेंज बोला है ना उसने तो हम एक्स वाई नहीं लेंगे ये y कोऑर्डिनेट चेंज ये x कोऑर्डिनेट चेंज तो 8 टाइम्स हो गया उसके बाद वो पार्टिकल कहाँ पे मूव हो रहा है वैसे भी इसी कर्व के ऊपर अगर पार्टिकल मूव हो रहा है तो हम लोग इसका भी dy बाई dx निकालेंगे इसका dy बाई dx और इसका dy बाई dx एक ही निकलना चाहिए तो इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे ये कर्व है ये क्या है कर्व का कैसे निकालते हैं 6 y का डेरिवेटिव dy बाई dx एक्स स्क्वायर का 2x 2 का 0 ये dy बाई dx ये मिला इक्वेशन नंबर 2
इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 एंड 2 देखो 1 और 2 को हम लोग एक इक्वेट कर सकते, इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू 24 आई, y की वैल्यू आप लोग निकालो, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें डाल दो। ठीक है, समझ में आया क्या? अब कल हम लोग चेंज वाले ही क्वेश्चन पढ़ने वाले, चेंज वाले ही मतलब बताता।